अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे वीज़ा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टडी इन इटली। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि इस साल से इटली ने एक और न्यू रिक्वायरमेंट ऐड की है जिसमें आपके अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और उसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन भी करवाना लाजमी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये अपोस्टाइल कहाँ से होते हैं, ट्रांसलेशन अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से करवाने हैं और वीज़ा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इसके अलावा हमारे पास चेक लिस्ट भी है जो कि इटली कॉन्सुलेट और एम्बेसी अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड करती है। तो हमें वो कंप्लीट चेक लिस्ट कवर करनी होती है और जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें अपनी एट द टाइम ऑफ वीज़ा फाइलिंग लेके जाना लाजमी होती है। तो मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या कौन से न्यू एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड किए गए हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी चेक लिस्ट की तरफ और वन बाय वन मैं आपको गाइड करता हूँ। जैसा कि एक इटली की तरफ से चेक लिस्ट प्रोवाइड करी गई है जो कि एकेडमिक ईयर 25 टू 26 के लिए है। सबसे पहले आपको जो है बताया हुआ है आपने यूनिवर्स इटली के ऊपर रजिस्टर करना लाजमी है, उसके लिए सीमिया भी रिक्वायर्ड है और आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं अपॉइंटमेंट लेके ये इस एड्रेस पे पहुंचना होगा। और ये जो चेकलिस्ट है ये कराची और बलूचिस्तान के लिए है। मतलब ये चेकलिस्ट जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही होती है, चाहे वो पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए हो चाहे वो सिंध के स्टूडेंट्स के लिए हो। बट एक चीज़ का जो डिफरेंस है वो आ जाता है सीमिया और डीओवी। अदर देन ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके जो है सेम होते हैं। तो ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन थी और असल जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से चेकलिस्ट स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट करना होता है। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे तो उसमें जो है आप आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा ली, अपनी फ़ी भी पे कर दी है, तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि एक अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन होती है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो ऑलमोस्ट फील्ड होता है, जस्ट आपको जो रिमेनिंग फील्ड्स होती हैं वो फिल करनी होती हैं और उसके अलावा सारी जो फील्ड होती हैं वो ऑलरेडी फील्ड होती हैं जो कि आपने अपनी गिवन की होती हैं। सही है, ये आपको अपॉइंटमेंट जब आप कंफर्म करेंगे उसके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सही है, एक तो ये हो गया अपना। और सेकंड आ जाता है आपकी 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। अच्छा, इटली में जो है रिक्वायर्ड होती है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड, जस्ट इनको वाइट बैकग्राउंड में रिक्वायर्ड होती हैं। सही है, इसके अलावा आपको CNIC प्रोवाइड करना होगा, कॉपी देनी होगी, क्योंकि ये इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं ताकि पता लगे आप सिंध और बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। क्योंकि अगर आप पंजाब KP के या GB से बिलोंग करते हैं तो आप कराची या कोयटा में नहीं अप्लाई कर सकते, उनकी कॉन्सुलेट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो है थर्ड जो पॉइंट है वो रिक्वायर्ड कर दिया। पहले CNIC रिक्वायर्ड नहीं था, वो ऑप्शनल था, अब जो है रिक्वायर्ड कर दिया है। इसके अलावा आपको मोटिवेशनल लेटर प्रिपेयर करना होगा, वो भी आपने लाजमी अटैच करना है। और मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो है इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है, इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस, इसके अलावा फ़्लाइट बुकिंग और आपकी जो अकोमोडेशन कॉन्फर्मेशन है, ये तीनों अगर आपको सर्विसेज चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपकी जो भी क्यूरीज़ होंगी आप ग्रुप में डाल सकते हैं और या तो उसमें ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी क्यूरीज़ जो है उसका आंसर कर देंगे और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं लाजमी आंसर कर दूंगा। सही है। अच्छा, ये फिफ्थ जो पॉइंट है उसके अंदर इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है जो कि मिनिमम 3000 यूरो जो है उसमें कवर होना चाहिए। और अगर मतलब आप इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं तो आपको ये फ़्लाइट बुकिंग और अकोमोडेशन उसी के साथ फ्री मिलती है। अच्छा, ये फ़्लाइट बुकिंग जो है वो डमी आपने शो करवानी होती है, आपको बुक करवा के नहीं शो करवानी होती, मतलब रियल नहीं होती, वो डमी होती है। सही है। इसके अलावा 6 पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। 7 पॉइंट में अकोमोडेशन है वो मैंने आपको बता दी। ये तीनों पॉइंट उसी में कवर हो जाएंगे।
इसके अलावा फिर आपको जो है प्री इनरोलमेंट करवाना लाजमी है। लाइक आपके पास 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ से एडमिशन लेटर आ गए और आपने एक यूनिवर्सिटी फ़ाइनलाइज़ करनी होती है। जो यूनिवर्सिटी आपने फ़ाइनलाइज़ करी है वो आप यूनिवर्स इटली पे जाके अपनी प्री इनरोलमेंट करवाएंगे। अच्छा, प्री इनरोलमेंट कैसे करवाते हैं उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं की प्री इनरोलमेंट तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अपनी प्री इनरोलमेंट करवाएं। इसके अलावा सीमिया सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, इसकी भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने। अच्छा, जो 10 पॉइंट है ना, ये है हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक, क्योंकि ये 10 पॉइंट जो है ये एक तरह से न्यू पॉइंट है। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है प्रीवियस ईयर से, बट ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थोड़ा टाइम मैं लगाऊंगा और आपको होपफुली आपके आंसर मिल जाएगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको पहले भी देने होते थे, जो कि मूफा से अटैच होते थे, आईबीसीसी और एचईसी से वो अटैच होना लाजमी होते थे प्रीवियस ईयर में। बट इस ईयर में जो न्यू आपसे रिक्वायर्ड किया गया है वो है ओपोस्टाइल, जो कि ओपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स आपके मूफा से अटैच होंगे। देन आपको जो है उसकी ट्रांसलेशन भी जो है लाइक आपने पहले ओपोस्टाइल करवा ली है, फिर जो आपने ओपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स करवाएं फिर उनकी ट्रांसलेशन करवानी होगी। ट्रांसलेशन भी किससे करवानी है? जो कि ऑथराइज्ड जो कि इटालियन ट्रांसलेटर होंगे, आप उन्हीं से ट्रांसलेट करवा सकते हैं, किसी और से ट्रांसलेट नहीं करवा सकते। लाइक आपने गूगल पे चैट जीपीटी पे डाल दिया और वो आपको ट्रांसलेट करके दे दे इटालियन में, नहीं। जो इटली के ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर होंगे आप उन्हीं से ट्रांसलेट करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। और ओपोस्टाइल जो आपको डॉक्यूमेंट्स करवाने होते हैं वो पर डॉक्यूमेंट अभी कराची में 3000 चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, ओपोस्टाइल करवाने के लिए अगर कराची की बात की जाए तो वॉक इन भी आपको अपॉइंटमेंट या टोकन मिल जाएगा। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगी। बट अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें अपॉइंटमेंट लेना लाजमी होती है। अच्छा, ओपोस्टाइल अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप अपने वीज़ा फाइलिंग नहीं करवा सकेंगे। ये इस बार मैंडेटरी है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया है। उसके बाद आपको जो है अपने ट्रांसलेट भी करवाने हैं। ट्रांसलेशन आपकी जब हो जाए देन आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, क्योंकि ट्रांसलेशन भी इस बार मिलना बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि सब स्टूडेंट ट्रांसलेट भी अपने करवा रहे हैं। सही है, होपफुली आपको 10 पॉइंट क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर तो आप मुझे बता दें कमेंट में, मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है। इसके अलावा जो है 11 पॉइंट की बात करें तो 11 पॉइंट में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको फ़ीस का पहले ही बोलती हैं। अगर आप प्री इनरोलमेंट करवाएंगे तो आपकी प्री इनरोलमेंट की समरी तब फॉरवर्ड होगी जब आप अपनी फ़ी पे करेंगे। तो अगर इसी तरह आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपने जो है ट्यूशन फ़ीस जो आपने पे की है उसकी कॉन्फर्मेशन स्लिप मिलती है, वो भी आपको प्रिंट करवा के लेके जाना लाजमी है। सही, ये हो गया अपना 11 पॉइंट। और अगर 12 पॉइंट की बात करें तो इसमें आपकी आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट इटली वीज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 2 दफ़ा इसीलिए रिपीट किए क्योंकि इसी की बेस पे काफ़ी स्टूडेंट की रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस इसी की बेस पे की जाती है। अच्छा, इसमें आपको बता दिए इस बार जितनी भी रिक्वायर्ड है उसको आपने PKR में आप अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको PKR शो करनी है, बांग्लादेश से हैं तो उनकी जो लोकल करेंसी है, इंडिया से हैं आपकी कंट्री की जो भी लोकल करेंसी है उसमें आपको शो करवाना मस्ट है। सही है। और उसमें क्या क्या शो करवाना होता है? आपने जो है लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लाजमी शो करवानी है। मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए, आप मैक्सिमम कुछ भी कर सकते हैं बट रिक्वायर्ड जो है वो 6 मंथ है। सही है। उसके बाद जो है इसका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी होता है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जो है ना आपकी बैंकिंग ऐप जो होती है ऑनलाइन उससे भी निकल जाती है, बट आपको जो है अपनी बैंक से ही निकलवानी है 6 मंथ की या 1 ईयर की, और उसको जो है फिर स्टैंप लगेगा, वही आपकी मानी जाएगी। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग ऐप से डाउनलोड करी और उसको प्रिंट करवा के आपने शो करवा दी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको बैंक से ही निकलवानी है और उसमें स्टैंप लगना लाजमी है। इसके अलावा आपको जो है इसमें आ जाता है फिर सैलरी एविडेंस देना है आपको।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फ़ादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनकी सैलरी एविडेंस आए, एफिडेविट आनी चाहिए। अगर आपके फ़ादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या पेरेंट्स में से कोई भी कर रहे हैं, उनकी जो है फिर आपको एफिडेविट बनवाना है कि आपको स्पॉन्सर करेंगे। और उसके अलावा जो आपके स्पॉन्सर हों उनकी लास्ट 2 इयर्स की टैक्स रिटर्न भी होना मस्ट है। और फिर इसके अलावा जो है लाइक आपने आपके फ़ादर तो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, बट आपका रिलेशन उनसे कैसे पता लगेगा, वो होता है एफआरसी। तो आपको एफआरसी भी शो करवाना लाजमी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट कैसे पता लगेगी, जो कि स्टैम्प होंगे। और स्टैम्प कहाँ से होंगे, वो आपकी बैंक से होंगे। ये इधर भी आ रहा है, like an account maintenance certificate will be accepted with the bank stamp only। आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई, आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकलवाया बैंक से, और उसको स्टैम्प करवा के आप जो है अपनी वीज़ा फाइलिंग में शो लाइक अटैच कर सकते हैं। अगर आपका स्टैम्प नहीं होगा तो आपके लिए इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे आपको। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी मींस ऑफ, ये भी सेम मतलब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें बता दिया अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप जो है अकेले नहीं जा सकते, आपका कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए। उसके लिए आपको मतलब ये आपका अभी पॉइंट नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको पासपोर्ट का बताया हुआ है, पासपोर्ट आपका एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए, ये ना हो कि आपका 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर एक्सपायर हो जाए। एटलीस्ट आपका 3 मंथ्स होने चाहिए एक्सपायरी में। और इसके अलावा आपके जो है 2 ब्लैंक पेजेस होना मस्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के जो पासपोर्ट जो हिस्ट्री होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो उसमें कहा जाता है कि एटलीस्ट आपके पास जो है 2 ब्लैंक पेजेस होना मस्ट हैं। और 10 इयर्स के अंदर ही आपका बना हो, ऐसा ना हो कि 15 इयर्स के पहले आपका बना हुआ हो पासपोर्ट, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये पासपोर्ट की कंडीशन है। और इसके अलावा जो है अगर आपका पहले कोई शेंगन वीज़ा लग चुका है तो आपको वो भी शो करवाना लाजमी है। तो ये 16 पॉइंट थे जो कि आपको शो करवाना मतलब इनको जो है ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इसको फुलफ़िल करना लाजमी है। ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें आप इसको भी प्रिंट करवा लें। और इसमें लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़र्स्ट पॉइंट कर लिया उसको टिक लगा लें, सेकंड पॉइंट कर लिया टिक लगा लें, जो जो पॉइंट्स होते रहें उनको टिक लगाते रहें। और एट दी एंड जब आपके डॉक्यूमेंट्स सारे फुलफिल मतलब रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, देन आप जो है अपनी लाइक जो भी आपकी डेट हो अपॉइंटमेंट की उधर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करवाएं एंड होपफुली आपका वीज़ा आपको लाजमी मिलेगा। अच्छा, ये जो वीडियो बनाने का मेन मकसद जो था वो है 10 पॉइंट को क्लियर करना एंड होपफुली आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। होपफुली मैं आपको लाजमी आंसर करूँगा, अदरवाइज़ स्टूडेंट्स काफ़ी हैं वो आपको आंसर कर देंगे। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।